हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज एजीटीए का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 भाग 1। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? उन्नीस सौ चौसठ में। सर संचित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। सूखे क्षेत्र में कम अवधि के वार्षिक पौधों को कहते हैं? एफेमेरुलुस। किसमें मात्र चीनी परीक्षण का काम करती है? मुरब्बा में। बैंगन में लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? पत्ती भेदक के द्वारा। अरिस्टेट एंटीना पाया जाता है? घरेलू मक्खी में। खुरचनी का प्रयोग किया जाता है? समतल करने में। फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना विधि किस विधि के अंतर्गत आता है? यांत्रिक विधि के अंतर्गत। भारत में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा क्या अपनाया जाना सरल नहीं है? परिशुद्धता कृषि। बीज लटकन सीड टैग का उत्पादकों को आवंटित रंग है? हरा। प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? पीला सुनहरा। बीज के विकास पर नई नीति अपनाई व लागू की गई? 1 अक्टूबर 1988 को। आधारीय बीज का उत्पादन होता है ब्रीडर से। गुणवत्तापूर्वक बीज से संदर्भित है? आनुवांशिक शुद्धता, बीज गुणवत्ता मानक, भौतिक शुद्धता, ये सभी। यदि वार्षिक वर्षा 750 सेमी से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को माना जाता है शुष्क खेती। मक्का, आलू, प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की संगणना क्या है? 300%। धान, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की गहनता है 133.33%। फल व सब्जी
कि पॉलीथीन की थैली भंडार से फल व सब्जी की भंडारणता क्षमता बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, श्वसन दर में घटोतरी के कारण, आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, उपरोक्त सभी ये सभी कारणों के कारण फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। पोटेशियम मेटावाइल सल्फेट। विफैक्टोमीटर का प्रयोग के निर्धारण में करते हैं। TSS कुल घुलनशील ठोस पदार्थों के लिए। हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है? 10 से 15 दिनों तक। गन्ना गेहूं सह खेती में गन्ना बोया जाता है अक्टूबर माह में। गेहूं का अच्छा प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। 10% से कम। वर्तमान में भारत में फसल संघनता है। 140%। शास्त्रीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पीटर डी क्रोसेंजी। पौधे हरे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हरे विकिरण को परावर्तित करते हैं। पौधों में स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन संदेह समय पूर्णतः बंद रहता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर के द्वारा। अंधकार अभिक्रिया में होती है स्टोमेटा में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस दिशा में होता है? 5 से 3 दिशाओं में, 5 डिग्री से 3 डिग्री दिशा में। क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था? बाल्डेयर ने 1888 में। हार्डी वेनबर्ग नियम किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1908 में। जीनोटाइप पर्यावरण अंतःक्रिया तभी संपन्न होती है जब दो या दो से अधिक जीनोटाइप हों और दो या अधिक पर्यावरण ट्रिपल मोनोसोमिक इनमें से किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है?
टू एन बन बन बन। पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वर्ण के प्रभाव न होने का कारण है। अम्ल वंशागति तत्व, वातावरण का अधिक प्रभाव। उपरोक्त दोनों। निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? व्हिटली अवार्ड। आस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? 3। वाटरशेड मैनेजमेंट में निम्न में से कौन जुड़ा रहा है? राजेंद्र सिंह। जल निकास गुणांक किसे कहते हैं? 24 घंटे में निकाले गए जल की मात्रा। वह जल जो आवश्यकता से अधिक हो बहकर चला जाता है उसे कहते हैं? अपवाह। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र। मृदा संरक्षण का जनक किसको माना जाता है? ह्यूग हेमंड वेनर को। तराई की मृदा में कमी होती है। जिंक की। कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता? बीज। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हरी खाद्य फसल है? ढैंचा। राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट है संश्लेषित करने हेतु? विटामिन B12। यूरेनियम में बाइयूरेट का मानक स्तर है 1.5%। लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है। नत्रजन और जिंक की। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है 25% से अधिक। मृदा और पपड़ी जमना में एक समस्या है। अल्टीफिशोल अल्टीफिशोल्स। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? व्याख्यान। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है उत्प्रेरकीय।
इटावा पायलट परियोजना किस के द्वारा प्रारंभ की गई? अल्बर्ट मेयर के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से सम्मिलित नहीं है। लघु उद्योग। ऑपरेशन हॉलिंगडन से अभिप्राय है किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। निम्न में से कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रतिदर्शित करता है? MR=MC। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषक अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा होता है। विश्व बैंक के द्वारा। सघन कृषि जिला कार्यक्रम को वर्ष 1960 से 61 में देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? 7 जिलों में। भारत में कृषि सांख्यिकी प्रणाली निम्नलिखित में से किस रूप में विकेंद्रित है? क्षैतिज और लंबवत दोनों। निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है? बरसीम। निम्नलिखित में क्रॉस ब्रीड गाय कौन है? कर्नल स्विस। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सोनेन। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः को प्रभावित करता है। थन को। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किस का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को बीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बदल दिया? फोर्थ जनरेशन में। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे कहते हैं? सेमी ऑटोमेशन। फिलन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया? 4। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है? पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम।
मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन के लिए। एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइबर टू द प्रीमाइसेस। एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। जब आप कोई टेक्स्ट एडिट खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंक सिंबल कहलाता है। कर्सर। एमएस वर्ड में फ्लिपकार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्लिप आर्ट के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चित्र कमांड सम्मिलित करें। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको में ले जाता है नेक्स्ट कॉलम में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है स्प्रेडशीट्स। सॉफ्टवेयर को आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह का सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? रामपुर। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? जालौन। किस जिले के भू स्वराज प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिला कलेक्टेड। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी प्रजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया?
2003। बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कनक भवन, अयोध्या, कादमगिरी पर्वत, चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग, बांदा, देवा शरीफ, बाराबंकी। कनक भवन, अयोध्या, यानी पहले के चार ऑप्शन बी में है बस ओनली। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र स्थित है? प्रयागराज। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारत। सूची 2 स्थान 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कादमगिरी पर्वत। चौरासी गुम्बद, जालौन, जामा मस्जिद, मुरादाबाद, जामा मस्जिद, मुरादाबाद यानी ऑप्शन बी का 3, ऑप्शन सी में है बस। 84 गुम्बद, जालौन, जामा मस्जिद, मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप, कुशीनगर, कादमगिरी पर्वत, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? आगरा और नोएडा। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिकी उद्यान स्थापित किया गया था? बेहद नोएडा में। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीमाबाद। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक? आम। आम का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र फल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना। तो फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट वो कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।